Hello, good morning everybody. Today I am going to start to explain you the second part of your English literature book class 7 DAV school. Fight Manju Fight second part. Last day we have seen that how Manju was gifted by her parents and by her brothers, and she had to got a lot of difficulties to open the bundle of gift presented by his brother Amol. No doubt it was very interesting. She had to untie at least 11 knots to get the gift, but when she got the last box, she got a slip of paper. And in that one, what was written? Sorry, you attempt under the pillow. She cried, but she was dragged by her brother and she got the gift there. तो जब लास्ट में उसको बॉक्स में मिलता है एक स्लिप, तो उसको डर लग गया कि इसमें क्या होगा, जरूर उसने बदमाशी किया है उसका भाई। तो वो परेशान हो गई, लेकिन उसका भाई उसे खींचते हुए ले गया कि चलो देखो पिल्लो के नीचे में क्या है। तो पिल्लो के नीचे में क्या था? व्हाट वाज अंडर द पिल्लो? देयर टाइड विथ ए पिंक रिबन ले 3 वाटर कलर ब्रशेज। Now we are going to start the second part. Sable hair, said her brother, artist quality. Sable hair actually is a fine artist paint brush. And his brother is suggesting her that this is the artist quality. ये artist quality है, सबसे अच्छा ब्रश है. She studied the new book from cover to cover. His father had given him which book? Step by step. And she read each and every page. She knew good watercolor paintings. वो जानती थी अच्छा वाटर कलर पेंटिंग्स के बारे में. She needed a special water color paper. अब उसको वाटर कलर पेंटिंग्स के लिए वाटर कलर पेपर चाहिए जो उसके पास नहीं था. That was expensive and it was very costly. Expensive means costly. मम्मी, she told her mother, वो जाके अपने माँ से कहती है, पॉइंटिंग एट द थीन उबली पेपर, WOBBLY, उबली पेपर मतलब घटिया पेपर जो उस वाटर कलर के लायक नहीं था. आई कुड डू मच बेटर पेंटिंग ऑन रियल वाटर कलर पेपर. व्हाट डू यू थिंक? वो माँ से जाके पूछता है कि माँ अब तुम ही बताओ कि मैं ये चाहता हूँ कि एक अच्छा वाटर कलर पेपर पर वाटर कलर पेंटिंग करूँ. इसके लिए मेरे को वाटर कलर पेपर चाहिए. आप क्या सोचते हो, दे पाओगे? यू आर राइट, रिप्लाइड हर मदर. उसकी माँ ने कहा, बिल्कुल तुम सही बोल रही हो. बट ओह व्हाट ए वंडरफुल पेंटिंग्स, क्या लाजवाब पेंटिंग्स है. यू हैव इम्प्रूव्ड ए लॉट, तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, विकास हुआ है. आई विल टॉक टू योर पापा टुडे. वो भरोसा दिलाए, ठीक है मैं तुम्हारे पापा से आज बात करूंगी. After dinner, when the children were in bed, Mrs. Parelkar spoke to her husband about Manjula's paintings. Manjula did not understand why her father's voice was raised. He never raised it in front of her mother. With her heart thumping wildly, she tiptoed towards the drawing room and peeped in. खाना, रात का जब खाना सब लोग खा लिए, सब लोग अपने अपने बेड में चले गए थे, तो मिसेज पारेलकर अपने हस्बैंड से, मिस्टर पारेलकर से, वो कह रही थी मंजुला के पेंटिंग के बारे में. लेकिन एकाएक उसके पिताजी बहुत जोर से चिल्लाने लगे. मंजुला को भरोसा नहीं हो कि आज तक मेरे पिताजी कभी चिल्लाते नहीं थे और मेरी माँ के सामने तो बिल्कुल नहीं चिल्लाते थे, आज क्यों चिल्ला रहे थे. उसका दिल धड़कने लगा. थम्पिंग वाइल्डली, उसका दिल पागलों की तरह धड़कने लगा. सी टिपटोड, वह चुपचाप बिना पैर की आवाज निकाले हुए
टिपटोड मतलब साइलेंटली। टुवार्ड्स द ड्राइंग रूम में गई। एंड पिप्ड इन मतलब होता है झांकना, वो चुपचाप झांकने लगी बगल से। अस्मिता प्लीज सी हर्ड हर फादर से, उसके पिताजी उसकी माँ को कहती है अस्मिता, उसके मदर का नाम अस्मिता था। वाटर कलर पेपर इज एक्सपेंसिव एंड शी नॉट नीड वन ओनली, शी विल नीड डजन्स ऑफ देम, वेयर विल द मनी कम फ्रॉम, इट डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। उसके पिताजी बहुत गुस्से में थे। वो बोले अस्मिता सिर्फ एक पेपर की बात नहीं है, उसको दर्जनों पेपर लगेंगे और इतने सारे पेपर के कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आएंगे, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे पेड़ में फलते हैं क्या, गुस्से में बोल रहे थे। आई नो हर मदर्स वॉइस वॉज सॉफ्ट एंड पेसिफाइंग, लेकिन उसकी माँ का जो आवाज़ था बहुत मधुर था और गुस्से को शांत करने वाला था। पैसिफाइंग मतलब होता है काम करने वाला, गुस्से को शांत करने वाला। द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज गॉन अप, अब ही इज एक्सप्लेनिंग कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज गॉन अप, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है। हर फादर कंटिन्यूड व्हाइल पेसिंग द रूम में इधर उधर घूम रहे थे और बोल रहे थे। द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स हैज शॉट अप, देखो आकाश चूम रहा है वेजिटेबल्स का प्राइस। अमोल नीड्स ए न्यू पेयर ऑफ शूज, अमोल को एक जूता चाहिए, एक पेयर। दीज कर्टेंस, ये सारे कर्टेंस जो हैं, नीड ए चेंज, ये पर्दा बदलना चाहिए। ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड एट हिज वाइफ, अब बोलते बोलते वो रुका और अपने वाइफ की तरफ देख करके बोलता है एट हिज, बड़ा प्यार से कि एंड यू हैवंट हैड ए न्यू साड़ी सिंस लास्ट दिवाली, पिछले दिवाली से आपके पास एक भी साड़ी मैंने नया नहीं दिया है। एंड डू यू थिंक आई डोंट नोटिस ऑल दिस, क्या आपको लगता है कि मैं ये सब नोटिस नहीं देता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी लाचारी है। हर मदर टर्न हर फेस अब एंड विस्पर, उसकी माँ अब गुस्से में मुंह ऐसे करके घुमा ली और फुसफुसाई। विस्पर WHISPER मतलब होता है फुसफुसाना। आई डोंट नीड ए साड़ी, मेरे को एक साड़ी नहीं चाहिए। आई हैव एनफ टू लास्ट मी अ लाइफ टाइम, एक ही साड़ी मेरे को लाइफ टाइम के लिए काफ़ी है। लेट्स बाय हर अ फ्यू सीट्स ऑफ टू बिगिन विथ, आप उसको कुछ सीट्स दे दीजिए। देखिए दिस इज सेक्रीफाइस ऑफ ए मदर, एक माँ अपने बच्चे की इच्छा की पूर्ति के लिए, उसको बनाने के लिए कितना त्याग करती है, यही हमें देखना है यहाँ पर। और हम उसके लिए क्या रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं, यही सीखना है यहाँ पर। वी हैव टू लर्न इट। अस्मिता सेड पारेलकर वीयरली मतलब इतना टायर्ड मैनर, WEARILY, ईयरली मतलब टायर्ड मैनर। अस्मिता वो बोली, उसके पिताजी बोले थके हारे जैसे। इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ फ्यू सीट्स, अस्मिता समझो ये कुछ सीट्स की बात नहीं है। आफ्टर वाटर कलर्स इट विल बी वाइल्स, अब उसके बाद उसको वाइल्स चाहिए, देन कैनवास चाहिए एंड व्हाट नॉट, और क्या नहीं क्या क्या मांगेगी, इतने मैं कहाँ से ला के दूंगा। वाई डज शी वांट टू पेंट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, वो पेंटिंग करना क्यों चाहती है। वाई डजंट शी लर्न समथिंग मोर यूजफुल, वो ज़्यादा यूजफुल थिंग्स क्यों नहीं सीख रही है। लाइक कुकिंग और स्टिचिंग, वो खाना बनाना सीखती या स्टिचिंग करना सीखती विद दोज हैंड्स, उसका हाथ देखो कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा हाथ है। उनका कमेंट था इस तरफ से, हियर इज विल नेवर बिकम एन आर्टिस्ट, और ये पेंटिंग से इस हाथ से वो आर्टिस्ट बनेगी। प्लीज क्राइड हर मदर, उसकी माँ को बहुत गुस्सा आ गया कि एक फादर अपने बच्चे के बारे में ऐसा सोच रहा है, उसको तो मोटिवेट करना चाहिए, लेकिन वो उसको डिस्करेज कर रहा है। डोंट से दैट एवर अगेन, आप ऐसा कभी मत कहिए। आई टेल यू शी हैज टैलेंट, मैंने आपको बोला है कि उसके पास टैलेंट है, मेधा शक्ति है। मे बी वी शुड शो हर पेंटिंग्स टू एन अथॉरिटी ऑन आर्ट, अगर जब आर्ट का एग्जीबिशन होगा, उसके जो एक्सपर्ट होंगे, अथॉरिटी होंगे, अधिकारी होंगे, अगर मैं उसको दिखाऊं कहीं उसकी पेंटिंग्स लाइक हो जाएगी, तब क्या कमाल होगा। मंजुला पारेलकर रिटर्न टू हर रूम, वो अपने रूम में वापस आई। शी डिडंट वेट फॉर एन अथॉरिटी ऑन आर्ट टू सी हर पेंटिंग्स, अब मंजुला पारेलकर जो है चूंकि सुन रही थी वहां पर अपने माता पिताजी के कन्वर्सेशंस को, तो वो परेशान हो गई कि मेरे पिताजी को जब दिक्कत है वो पैसे नहीं दे सकते हैं, और उनकी ऐसी सोच है कि जब बेटी मेरी विकलांग है तो वो कर नहीं सकती है,
तो मैं क्यों करूं। वो नाराज होकर के आती है, सी टोर देम इनटू पीसेस, वो ऐसे करके फाड़ दी जितनी भी पेंटिंग बनाई थी, वन बाय वन, एक एक करके, एंड स्लोली विदाउट शेडिंग अ टीयर, बिना एक आंसू बहाए हुए, हर क्लॉ लाइक फिंगर्स, वो फिंगर जो ऐसे था, एब्सोल्युटली एसटीडी, बिल्कुल थके हारे रूप में, सी बंडल्ड अप द वाटर कलर्स एंड 3 brushes, all of best artist quality, and tucked them away into the farthest corner for a cupboard. वो सारा चीज समेट करके और तय खाने में कबर्ड में जाके रख दी कि अब मेरे को ये यूज नहीं करना है। सी गिव अप हर ड्रीम, सी गिव अप हर डिजायर बिकॉज ऑफ द फादर्स रिएक्शंस। मदर सी सेड द नेक्स्ट डे कमिंग इनटू द किचन, डू यू नीड सम हेल्प इन कुकिंग। अब देखो सुबह सुबह जब उसकी माँ किचन में काम कर रही थी, वो आकर के कहती है अपने माँ से, ये माँ, क्या तुमको कोई मेरी मदद की जरूरत है। वाई मंजू, हर मदर लुक्ड एट हर इन ए सरप्राइज। उसकी माँ आश्चर्यचकित होकर बोली, मंजू ऐसा क्यों बात बोल रही है तुम, आज तक तो नहीं आई थी पूछने कोई काम, लेकिन आज तुम काम के बारे में पूछ रही थी। क्योंकि उसकी माँ को भी शक हो गया था। वाई मंजू वाई, सी रिपीटेड, ग्लिम्सिंग द पेन इन हर आइज। उसकी माँ उसकी आंखों में झांक के देखी तो ग्लिम्सिंग मतलब होता झलकना, GLIMPSING, ग्लिम्सिंग मतलब झलकना। उसके आंख में ही वो पढ़ ली कि शायद कुछ बात है जो मंजू जान रही है। बिकॉज सेड मंजुला इन एज ए स्टडी अ वॉइस एज शी कुड मैनेज, बिकॉज आई थिंक कुकिंग इज यूजफुल थिंग। भले रूधे हुए गलों से बोलती है, मैं समझती हूँ कि कुकिंग बहुत ही यूजफुल थिंग्स। सोचो जरा, वो परेशान थी लेकिन अपने पिताजी का शिकायत नहीं कर रही थी। मंजुला पारेलकर लर्न टू कुक, टू फ्राई एंड टू बेक। फिर भी उसकी माँ ने उसे सिखाई। सी हेटेड इट, सी हेट ऑल द कुक्ड, फ्राइड एंड बेक्ड, सी हेटेड दैट मोस्ट। मंजुला पारकर लर्न टू कुक, टू फ्राई एंड टू बेक, पकाना सीखी, बनाना सीखी, जबकि वो इससे घृणा करती थी। एंड सी एट ऑल सी कुक्ड, और वो सब खा गई जो बनाई, फ्राइड एंड बेक्ड, सी हेटेड दैट द मोस्ट। जब कभी एक समय था उससे उसको घृणा थी। हे दिस करी इज रियल गुड मम्मी, क्राइड अमोल, आईड लाइक सम मोर। अब उसका भाई खाने के लिए जब आया था, जो करी बना था, तो वो करी लेकर के खाया तो बोला कि मम्मी और करी दो, ये करी बहुत ही अच्छा लग रहा है। मंजुला मेड इट स्माइल मिसेज पारेलकर, मिसेज पारेलकर उसकी माँ बोलती है कि ये करी तुम्हारी बहन मंजुला ने बनाई है। मंजू आस्क्ड हर मदर सरप्राइज, कुकिंग्स, मेरी बहन कुकिंग्स करती है, वाह क्या बात है। व्हेन डिड यू टेक टू कुकिंग, अब वो पूछता है कि तुम कुकिंग कब सीखी। आई थॉट यू वेयर इनटू पेंटिंग्स, तुम तो पेंटिंग करती थी। आई स्टॉप पेंटिंग, रिटर्न मंजुला, हर आईज ऑन हर प्लेट। मंजुला उसके तरफ झांकते हुए प्लेट की तरफ बोली कि मैंने पेंटिंग करना बंद कर दिया। बट वाई, अमोल वाज शॉक्ड, यू वेर सो गुड एट इट, यू मस्ट बी क्रेजी। तुमको क्रेजियस रहना चाहिए था, तुमने क्यों इसको छोड़ा, तुम तो बहुत अच्छा पेंटिंग्स करती थी, अमोल बोलता है। अमोल, हिज फादर स्कोल्डेड हिम, नो सच लैंग्वेज इन दिस हाउस। अमोल बोला, लगता है पिताजी ने डांटा होगा, और कोई ऐसा लैंग्वेज नहीं है जो इसको डिस्करेज कर सकता है। सॉरी पापा, बट व्हाई मस्ट शी डू ए डम थिंग लाइक दिस। आई थॉट शी वुड एंटर द ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन इन नवंबर एट माय स्कूल, व्हाई शुड हैव इजीली begged the first prize. Hey Manju, he turned to his sister, why don't you try for me? वो बोलती है कि कितना दुख की बात है पापा, वो क्यों गूंगी बन करके सब कुछ सुन ली, वो क्यों नहीं अपनी बात रख सकी। और मैंने तो एक सपना पाल रखा था, अमूल कह रहा है, कि जब नवंबर में हमारे स्कूल में एक स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन होगा तो मेरी बहन उसमें जाकर के पेंटिंग करेगी और वो फर्स्ट प्राइज लाएगी, तो मेरे सपनों का क्या होगा। मंजुला थोड़ा सोचो, यू ट्राई अगेन।
साइलेंस हंग ओवर द डाइनिंग टेबल। अब जो खाने के मेज पर चुप्पी साध ली सारे लोग, कोई कुछ नहीं बोल पा रहे थे। नोबडी स्पोक, कोई नहीं बोला। मंजुला वेटेड होपिंग फॉर ए वर्ड फ्रॉम हर फादर। वो सोच रही थी, मंजुला सोच रही थी कि पिताजी कुछ बोलेंगे। हर शोल्डर सैक्ट, सैक्ट मतलब होता है ऐसे करना, मतलब ड्रॉप्ड स्लम्प्ड, ऐसे कर लेना रिएक्शंस में। हर शोल्डर स्लैक्ट व्हेन मिस्टर पारेलकर कैजुअली चेंज द टॉपिक। अब मिस्टर पारेलकर क्या किए, उस टॉपिक को ही चेंज करना चाह रहे थे। आई हैव टू गो टू बॉम्बे नेक्स्ट वीक, देयर इज एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एट द ताज, आई नीड माई सूट। वो कहे कि अगले सप्ताह मेरे को बम्बई जाना है, तो होटल ताज में मेरी मीटिंग है, क्या मेरे को सूट दे सकते हो? कुड यू टेक इट आउट एंड गेट इट आयरन, इसको बाहर निकाल लो, आयरन कर सकते हो। बॉम्बे, मंजुला थॉट, मंजुला सोचती है बॉम्बे। शी वुड लाइक टू गो टू बॉम्बे टू, पीपल वेर डिफरेंट देयर। कभी वो भी सोची थी कि हम बॉम्बे जाएंगे, वहाँ के लोग अलग होंगे। दे माइट नॉट विस्पर अबाउट हर हैंड्स, हो सकता है कि वहाँ के लोग हमारे इस टेढ़े मेढ़े हाथों के बारे में बात ना करें। दे सी हर फॉर द फर्स्ट टाइम, वो पहली बार देखेंगे। और गिव हर दैट ड्रीडेड ओह गॉड पुअर चाइल्ड काइंड ऑफ लुक, और मेरे तरफ देख करके बड़ा ड्राव ने तरस कहेंगे, हे भगवान आपने इस बच्चे को कैसा हाथ दिया है। देर वॉज, दिस वॉज इमेजिनेशन, ये कल्पना थी, कैसे लोग कहेंगे जब हम बॉम्बे जाएंगे तो। एंड देर वॉज एन आर्ट कॉलेज इन बॉम्बे, कभी वो सपना देखती थी कि बॉम्बे में एक आर्ट कॉलेज भी है। आर्ट, मंजुला पारेलकर वॉज थ्रू विथ आर्ट, उसमें आर्ट में उसको बहुत इंटरेस्ट था। सी हैड गिवन इट अप, गिव अप मतलब होता है छोड़ना, लेकिन अब वो इस आर्ट को छोड़ चुकी थी। हाउएवर मच इट वुड हर्ट, हाउएवर मच, जबकि वो जब छोड़ी थी तो उसको बहुत दर्द हुआ था, दिल दुखाया था। मंजू, हर मदर्स वॉइस रीच्ड हर फ्रॉम फार अवे, विल यू गिव मी अ हैंड। अब उसकी माँ उसको बुलाती है, मंजू थोड़ा आकर के मेरे को मदद करोगे, विल यू गिव मी अ हैंड मतलब मदद करना, हेल्प करना। मंजुला हेल्प्ड हर मदर टेक डाउन द स्टील ट्रंक, स्टील ट्रंक से निकालने में उसको मदद की, कोट को, सूट को। मिस्टर पारेलकर ओपनड इट बट देन शट इट अगेन, मिसेज पारेलकर उसको खोली और फिर बंद कर दी। सी टर्न टू मंजी डिसिसिवली, मंजू आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, डिसिसिवली मतलब होता है जानबूझ करके उसके तरफ घूम गई और बोली मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। कौन? उसकी माँ, मंजू की माँ, मदर। प्लीज, इंटरप्टेड द गर्ल, हर डार्क आईज बर्निंग, उसकी आंखों में आंसू थे। बोली डोंट, बट मंजू, प्लीज मदर प्लीज, बोलो माँ। किसके आंखों में? उसकी माँ के आंखों में आंसू भर गए थे। मिसेज पारेलकर ग्रिप्ड हर डॉटर फर्मली बाय द सोल्जर, उसके मिसेज पारेलकर ऐसे करके पूरा पकड़ के कस ली, गले लगा ली उसको और रोने लगी। हर वॉइस फर्म विद डिटर्मिनेशंस, सी सेड डोंट गिव इन मंजू, अब वो बड़ी ही मजबूत आवाज में बोली, दृढ़ निश्चय करके बोली कि मंजू तुम अपने इरादा को मत छोड़ो, डोंट गिव अप पेंटिंग्स, देयर इज सो मच इन यू, तुम में बहुत कुछ है जो मैं देखती हूँ, दैट अदर गर्ल्स डोंट हैव, जो दूसरे गर्ल्स में नहीं है, यू आर अ यूनिक गर्ल, लेट इट कम अप इवन इफ यू हैव टू फाइट मंजू फाइट, दिस इज द वर्ड ऑफ हर मदर, कि फाइट मंजू फाइट, मंजू, to encourage her, to motivate her that don't give up your hope. Manju's throat was thick with tears, she turned away from her mother. Throat was thick with tears मतलब गला रूंध गया। जब हम रोते हैं तो गला से ठीक से आवाज नहीं आ पाती है, that is so called throat was thick with tears. तो मंजू की गला रूंध गई कि एक तरफ पापा का था, दूसरी तरफ माँ उसको सहानुभूति दे रही थी, तो खुशी के आंसू भी आ रहे थे, दुख के भी आंसू थे, घुटन हो रही थी। वो इस एक्साइटमेंट में नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो रही थी। मंजू लुक एट मी, हर मदर सेड जेंटली, बड़े प्यार से, भद्रता से उसकी माँ बोली कि बेटा मेरे तरफ देखो, यू हैव टू लर्न टू मास्टर ऑब्स्टेकल्स, तुमको सीखना है कि बाधाओं को कैसे पार करना है। ऑब्स्टेकल्स मतलब बाधाएं,
OBSTACLES, ऑब्स्टेकल्स मीन्स बाधाएं। द विल एंड द स्ट्रेंथ टू ओवरकम देम, तुम्हारे पास वो विल होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए, ताकत होना चाहिए अंदर से उस पर विजय पाने की। ओवरकम मतलब विजय पाना। कैन ओनली कम फ्रॉम विद इन योर सेल्फ, और ये चीज तुम्हारे अंदर से आना चाहिए। विल एंड व्हाट, स्ट्रेंथ शुड कम आउट फ्रॉम यू। मंजुला टर्न्ड अराउंड इन एंग्विश, एंग्विश मतलब गुस्सा में वो घूमी। स्टॉप प्रीचिंग मदर, माँ, प्रीचिंग मतलब उपदेश देना, उपदेश देना बंद करो माँ। स्टॉप प्रीचिंग, यू सी इट इज, इट इज। अब बोल देखो देखो हमारे पापा, वो पूरा बोल नहीं पा रही थी लेकिन सारा यही था, इट इज ऑल पापाज फॉल्ट, ये सारा पापा का फॉल्ट है। शी वांटेड टू से बट डीप इनसाइड शी न्यू इट वाज नॉट, वो बोलना चाहती थी लेकिन वो बोल नहीं पाई, क्योंकि जानती थी पापा का ऑब्जेक्शन करने का मतलब खामियाजा कुछ और हो सकता है। शी डैश टू हर रूम, दौड़ करके वो अपने रूम में आ गई। फ्लंग हर सेल्फ ऑन द बेड एंड बरीड हर फेस इन द पिल्लो, वो बेड पर जाकर के सो गई और अपने मुंह को पिल्लो में छुपा ले। बट शी कुड नॉट क्राई, लेकिन वो रोई नहीं। टीयर जस्ट शुड नॉट कम, आंख से आंसू नहीं आए। व्हेन एट लास्ट शी सेट अप, जब वो बैठी कुछ देर के बाद, हर आईज फेल ऑन ए न्यूज़पेपर, एकाएक उसकी आंख कहाँ गई, एक न्यूज़पेपर कटिंग पर जो कि टेबल पर रखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था न्यूज़पेपर में, यहीं से उसका टर्निंग पॉइंट है। दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ हर लाइफ। स्ट्रेंथ, शी थॉट आई डिडंट कीप इट देयर, वो सोची कि मैंने तो इस न्यूज़पेपर को इस टेबल पे नहीं रखा था। पजल्ड, वो परेशान थी। सी पिक्ड इट अप, वो पेपर कटिंग को उठाई और पढ़ी। उसमें लिखा हुआ था प्लेइंग सोकर विथ आर्टिफिशियल फीट, प्लेइंग सोकर विथ आर्टिफिशियल फीट, सॉकर SOCCER, सॉकर, सॉकर मतलब फुटबॉल, फुटबॉल होता है, सॉकर मीन्स फुटबॉल। तो वो उसका टाइटल था न्यूज़पेपर्स का कि आर्टिफिशियल फीट से, बनावटी पैर से फुटबॉल खेलना। द बोल्ड हेडिंग स्क्रीम्ड एट हर, और वो बोल्ड हेडिंग चिल्ला चिल्ला करके उसको कह रही थी। इन न्यू हैम्पशायर सी रेड ऑन रीच वेलंगर, अब उसमें स्टोरी में पढ़ती है कि रीच वेलंगर के बारे में, हु हैड लॉस्ट हिज फीट इन ट्रेन एक्सीडेंट। एक रीच वेलंगर था, स्पोर्ट्समैन, फुटबॉल प्लेयर था, सॉकर प्लेयर था, ट्रेन एक्सीडेंट में उसका पैर कट गया था। उसी की कहानी उस न्यूज़पेपर में थी। तो उसके बारे में लिखा कि रिच बेलंगर ने डिसाइड किया, पैर कटने के बाद, डिसाइडेड टू प्ले फुटबॉल विथ आर्टिफिशियल फीट। तो नकली पैर जो लगा हुआ था उससे उसने डिसाइड किया था कि हम फुटबॉल खेलेंगे। हिज कोच थॉट इट वाज रिडिकुलस, उसका कोच सोचा कि ये तो मजाक है, कहीं आर्टिफिशियल पैर से फुटबॉल खेला जाता है। हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक इट, उसके पेरेंट्स ये पसंद नहीं करते थे। दिस सेंटेंस वाज अंडरलाइन इन रेड, इस सेंटेंस को अंडरलाइन रेड से किया गया था कि हिज पेरेंट्स डिडंट लाइक इट। उसका पैर कटा हुआ था, नकली पैर लगा हुआ था, तो उसके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे, नहीं चाहते थे, लेकिन उसके पास इतना करेज था कि वो करना चाहता था। ठीक इसी ढंग से यहाँ पर सिचुएशंस था कि मंजू के पिताजी नहीं चाहते थे, माँ चाहती थी, मंजू चाहती थी, तो फिर ऑब्स्टेकल्स उसके फादर्स थे। ही वॉज नॉट सपोर्टिंग हर, एंड देयर ऑल्सो रिच बेलंगर, हिज पेरेंट्स वर नॉट सपोर्टिंग हिम, बट बेलंगर स्टक टू इट एंड मेड इट टू द नशाओ टीम एज अ डिफेंसिव एंड, और उसने नशाओ टीम से खेला और जीता और विजयी बना उस आर्टिफिशियल लेग फिट से। मंजुला पारेलकर ड्रॉप द क्लिपिंग्स, जो पेपर का कटिंग होता है उसको क्लिपिंग्स बोलते हैं, तो नीचे गिरा दी। व्हाट ए ब्रेव बॉय, बोली क्या बहादुर लड़का था। शी थॉट ही डिडंट गिव अप, वो सोची कि उसने अपना इरादा नहीं छोड़ा। ही प्लेड ऑन डिस्पाइट व्हाट अदर पीपल सेड, परहैप्स हर मदर वाज राइट। अब उसके दिमाग में ये बात आती है कि रीच वेलंगर जब ये कर सकता है, ये सोच करके कि लोग क्या सोचते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका इरादा है ये करने का तो वो करेगा। तो मेरी माँ सही बोलती है, मैं भी करूंगी। सी हैड टू फाइट ऑन लाइक रीच बेलंगर। अब उसको सोर्स ऑफ इंस्पिरेशंस मिल गया,
कहाँ से? रीस बेलंगर की स्टोरी से जो क्लिपिंग्स में मिली थी। और नाउ शी डिसाइड्स दैट शी विल फाइट, वो निश्चय कर ले कि नहीं मैं पेंटिंग करूंगी, जो होगा देखा जाएगा। मंजुला वॉक्ड ओवर टू हर कबर्ड, अब वो कबर्ड के पास आती है। हंटेड थ्रू द पाइल ऑफ क्लोथ्स एंड पुल आउट हर कलर्स एंड ब्रशेज, जहां वो डंप करके रख दी थी अपने सारे पेंटिंग्स मटेरियल्स को, आती है कबर्ड खोलती है, कपड़े को उलट पुलट करके नीचे से वो निकालती है। She ran her thumb over the soft bristle and the longing to paint, she and smell colors drove tears into her eyes. जैसे वो निकाली, उससे सुगंध आ रही थी पैंट्स की, वो जैसे वो उसको लगा, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। On the day of the on the spot painting competition, shortly after breakfast, her brother said, I am off, ma. Ratan and I are helping at the entrance gate. अब समय आ गया उसके भाई अमोल के स्कूल में स्पॉट कॉम्पिटिशन्स का, स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स का। तो सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले उसने नाश्ता किया और माँ को बोला, माँ मैं और रतन उसका दोस्त था, मैं जाता हूँ और गेट पर जा कर के वहाँ रहूँगा क्योंकि भीड़ रहेगी, तो वहाँ मंजुला जाएगी तो मैं उसको अंदर ले जाने में मदद करूँगा। दे आर एक्सपेक्टिंग ए बिग क्राउड, क्योंकि उनको उम्मीद था कि वहाँ बहुत भीड़ जमा होगी। टर्निंग टू मंजुला ही सेड कैजुअली, मंजुला की तरफ ऐसे घूम करके उसने बोला, पीटी यू आर नॉट कमिंग। वो बोला, क्या तुम नहीं आ रहे हो? आई एम श्योर यूड हैव वन ए प्राइज, अगर तुम आओगे तो तुम प्राइज जरूर जीतोगे। आई माइट विन वन स्टिल, मंजुला रिप्लाइड एज कैजुअली एज शी कुड। आई विल डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट इन माई कैटेगरी, मैं निश्चित जीतूंगी, ये डिपेंड करता है मेरे सब्जेक्ट कैटेगरी पे। योर कैटेगरी, क्राइड अमोल, अमोल खुशी से चिल्लाया, तुम्हारा कैटेगरी? मंजू, रे डज दैट मीन यू आर पार्टिसिपेटिंग, इसका मतलब है कि तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो। ही जम्प्ड अप एंड पंपर हर हैंड्स अप एंड डाउन, और वो क्या किया, उछलने लगा, हाथ को ऊपर नीचे करने लगा खुद से। आई न्यू यू डू इट, आई वॉज श्योर यू नॉट गिव इन, मुझे विश्वास था कि तुम अपना इरादा नहीं छोड़ोगी, तुम जरूर आगे कंपटीशन में आएगी। मंजुला फ्रीड हर हैंड्स एंड आंसर्ड सॉफ्टली, और मंजुला ने बड़ा विनम्र से उसका उत्तर दिया, इफ रीच वेलंगर कुड डू इट, व्हाई नॉट मंजुला पारेलकर, अगर एक रीच वेलंगर आर्टिफिशियल फीट से फुटबॉल खेल सकता है और विजेता बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं। हर ब्रदर लुक्ड एट हर, अ ब्रॉड स्माइल स्प्रेड ओवर हिज फेस, उसके भाई को बहुत लंबी मुस्कान आ गई चेहरे पर। रीच वेलंगर, मिसेज पारेलकर आज सरप्राइज्ड, हु इज रीच वेलंगर। अब उसकी माँ पूछती है कि ये रीच वेलंगर कौन है। रीच वेलंगर स्पोक मंजुला एंड हर ब्रदर, दोनों मंजू और उसके ब्रदर भाई आवाज देते हैं, रिप्लाई देते हैं कि प्ले सॉकर विथ आर्टिफिशियल फीट, इजंट इट दैट समथिंग, वो नकली पैर से फुटबॉल खेल करके विजेता बना था, क्या ये लाजवाब चीज नहीं है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस चैप्टर, फाइट मंजुला फाइट, द मैसेज ऑफ दिस चैप्टर इज दैट we should never give up our dream. Any type of obstacles come in our life, we should try to overcome it anyhow with a great patience. कभी भी हमें हमारे जिंदगी में कभी भी अगर ऐसी नौबत आती है जब हमने जो डिसीजन लिया है छोड़ने की बात हो, तो छोड़ना नहीं है, उसका फेस करना है बोल्डली। That's all about your Fight Manju Fight. This is the second part. I'd like to request you, everybody must subscribe the channel. Subscribe button you put one hand so that you can get the video at once. That's all. Thank you. Have a nice day. Bye.